सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं आईसीआईसी प्रूडेंशियल के एक नए एनएफओ को लेकर के। आईसीआईसी प्रूडेंशियल अपना एक नया एनएफओ मार्केट में लेकर आ चुका है, जिसमें अगर हम डिमांड्स एंड पोटेंशियल्स की अगर बात करें तो आई थिंक इस एनएफओ के अंदर पोटेंशियल एंड डिमांड काफी अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। बिकॉज जिसका हम डिस्कशन आज करने वाले हैं ये बिलोंग करता है स्मॉल कैप सेक्टर से। दैट मीन्स वट एवर अमाउंट वी आर इन्वेस्टिंग इन दिस एनएफओ, हमारा अमाउंट यहाँ पर स्मॉल कैप सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इस टाइम पे अगर आप इंडियन मार्केट को देखेंगे तो इंडियन मार्केट डाउन चल रही है। सेंसेक्स लगभग 9000 पॉइंट से डाउन है अगर आप सितंबर महीने से लेकर अब तक चेक करें तो। मार्केट में जो लोग नए हैं, जो अभी इन्वेस्टमेंट कुछ शुरू करना चाहते हैं, चाहे वो नए हैं या पुराने हैं, तो आई थिंक ये टाइम थोड़ा बहुत बेटर हो सकता है मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इस टाइम पे काफी डाउन चल रहा है। इवन सेंसेक्स 85,000 से गिर के 76,000 के आसपास आ गए हैं। तो इस टाइम पे ऐसे काफी इन्वेस्टर्स हैं जो प्लानिंग कर रहे हैं अप्लाई करने का, क्योंकि मार्केट गिरी है और जब मार्केट गिरी रहती है तो आई थिंक वही बेस्ट टाइम होता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी आपका डिसीजन क्या, कमेंट में जरूर बताइएगा कि अभी अप्लाई आप इसके लिए कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज हम डिस्कशन करने वाले हैं स्मॉल कैप को लेकर के। ज्यादा कुछ इसमें हम बातें नहीं करेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट द पॉजिटिव पॉइंट्स एंड नेगेटिव पॉइंट्स इन दिस, कि क्या इसमें पॉजिटिव्स हो सकते हैं, क्या इसमें नेगेटिव्स हो सकते हैं। सो बने रहिए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, ताकि इन्फॉर्मेशन आपको प्रॉपर तरीके से मिल सके। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, इसे आगे शेयर करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम शुरुआत करें स्मॉल कैप फंड से लेकर के, तो यहां पर जो इस फंड का नाम होने वाला है वो है स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 इंडेक्स फंड। ये फंड का नाम है, ठीक है। अगर आप फंड के नाम को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो लगभग ये मान लीजिए आप 80% फंड को समझ चुके हैं। सबसे पहले इसमें एक जिक्र हो रहा है 250 स्मॉल कैप 250 का, मतलब यहां पर स्मॉल कैप की 250 कंपनीज हैं, जिसमें से मोमेंटम जो इसके बाद आ रहा है, मोमेंटम का मतलब यह है कि जिन स्टॉक्स के रिटर्न लास्ट 6 to 12 मंथ के अंदर बढ़िया रहे हैं, ये उनका सिलेक्शन करेंगे आउट ऑफ 250, ठीक है। मोमेंटम के बाद में आ रहा है क्वालिटी। तो क्वालिटी का मतलब यह है कि हम रिटर्न भी चेक करेंगे लास्ट 6 to 12 मंथ के, कि जिनके रिटर्न बढ़िया है हम उन स्टॉक का सिलेक्शन करेंगे। और रिटर्न के अलावा कंपनी यहां पर क्वालिटी भी चेक करेगी। अब क्वालिटी के अंदर बहुत चीजें होती हैं, कंपनी फंडामेंटली अभी स्ट्रांग है कि नहीं है, कितना मार्केट कैप है, अभी कितना इनके ऊपर डेप्ट है, कितना कर्जा है, बहुत सारी चीजें होती हैं कि कंपनी फंडामेंटली भी स्ट्रांग है कि नहीं है। तो यहां पर मोमेंटम भी है, जो बढ़िया स्टॉक को ले रहे हैं जिनके रिटर्न ऑलरेडी अच्छे आ चुके हैं, और क्वालिटी बेस्ड स्टॉक ले रहे हैं जो ऑलरेडी फंडामेंटली स्ट्रांग है। अगर इस टाइप की स्ट्रेटजी किसी फंड में अगर यूज करी जाए तो ग्रोथ का चांस बहुत अच्छा बढ़ सकता है, और ये लोग इसमें यूज कर रहे हैं। दूसरी चीज ये, तो कंपनी भी चेक कर सकते हैं किन कंपनी से पैसा आपका लगाया जा रहा है। ये है सारी कंपनी की यहाँ पर लिस्ट। उसके अलावा अगर हम इसमें कंपनी के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट अगर इंडस्ट्री की बात करें, किस टाइप की इंडस्ट्रीज यहाँ पर अवेलेबल है, तो ये सारी इंडस्ट्रीज हैं जिन इंडस्ट्री के अंदर आपका पैसा आज के डेट में लगाया जा रहा है। तो सेक्टर काफी अच्छा दिख रहा है, काफी स्ट्रॉन्ग सेक्टर दिख रहा है, ठीक है। कंपनीज भी इनमें ऐसी काफी सारी कंपनी है जिनके रिटर्न ऑलरेडी अगर आप इंडिविजुअली अगर चेक करेंगे तो ऐसे बहुत सारे इनमें स्टॉक्स आपको देखने को मिलेंगे जिन्होंने आउटस्टैंडिंग रिटर्न दिया है। तो आई थिंक स्मॉल कैप सेक्टर में ये कंपनीज है, थोड़ा अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर विजन अगर लेके चलते हैं तो मे बी आपके लिए काफी बेटर ऑप्शन हो सकता है। बट अगेन इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन वीडियो, वो थोड़ा सा अपने एंड से आप भी रिसर्च करना है कि आपकी नीड्स के हिसाब से क्या ऑप्शन आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं। कुछ सवाल रहता है तो डेफिनेटली यू कैन आस्क द क्वेश्चन गाइस, ठीक है। तो ये चीजें हैं। बाकी इसमें जो एनएफओ का स्टार्टिंग डेट रहेगा दैट इज दी 17th of January, इसका लास्ट डेट है 31st of January। एनएवी का प्राइस रहेगा 10 रुपीज। अगर आप इसको एज एनएफओ पीरियड में अप्लाई करते हैं तो 10 रुपए के हिसाब से अलॉटमेंट आपको यहाँ पर दे दी जाएगी एनएवी का जो प्राइस है। एंड यहाँ पर रिस्क रहने वाला है वेरी हाई। तो इन्वेस्टमेंट करने के पहले एक बार सारी चीजों को अपने एंड से खुद अंडरस्टैंड करिएगा, उसके बाद ही इसमें आगे बढ़ने का आप डिसीजन लीजिएगा अगर आपको सही लगता है तो। इसी के बाद एक और साउंड इसमें आ रहा है मोमेंटम क्वालिटी 100 इंडेक्स फंड, मतलब 250 में से ये 100 कंपनी पैसा आपका इन्वेस्ट करने वाले हैं जिनके रिटर्न लास्ट 6 to 12 मंथ के बढ़िया होंगे, और उसके अलावा जो फंडामेंटली कंपनी बढ़िया होंगी। दूसरी चीज ये कि इसमें रीबैलेंसिंग भी अवेलेबल है साल में 2 बार। जैसे मान लो हमने 100 स्टॉक का सिलेक्शन कर लिया, कल के डेट में डेफिनेटली ऐसा भी हो सकता है कि वो स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है जो सिलेक्ट किया गया है, तो उसको वहां से यहाँ से हटा देंगे और जो बेटर स्टॉक्स हैं उसको यहाँ पर लाके रख देंगे, जिससे एक रिटर्न की कंसिस्टेंसी जो है आपकी बनी रहेगी। जो भी स्टॉक यहाँ पर नहीं चल रहा है उसको यहाँ से बाहर निकाल दे रहे हैं और जो बढ़िया परफॉर्मिंग स्टॉक है उसको यहाँ पर लेकर आ जा रहे हैं, जो फंडामेंटली
बेटर हो और जिनके रिटर्न पास्ट के अच्छे हों। और ये काम कर रहा है एआई, जो कि 6 महीने में एक बार रीबैलेंसिंग होगा, साल में 2 बार रीबैलेंसिंग होगा, जून और दिसंबर महीने के अंदर। अब जो अगली मैं इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझना, ये इसका यूनिक पॉइंट है आज के डेट में। ये जो एनएफओ आया है यूलिप प्लान के साथ में आया हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज यूलिप के साथ में आया हुआ है, प्लस यहां पर जो मेच्योरिटी अमाउंट होगी वो 100% टैक्स फ्री होगी। क्योंकि आप लोग को मालूम होगा कि यूलिप प्लान में अगर हमारी इन्वेस्टमेंट अगर साल की 2.5 लाख या अगर उससे नीचे होती है तो मेच्योरिटी हमारी टैक्स फ्री होती है। अगर हम पर एनम अगर मान लो इन्वेस्टमेंट साल का 2.5 लाख या उससे नीचे करते हैं पर एनम के हिसाब से, तो मेच्योरिटी टैक्स फ्री होती है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट 2.5 लाख से अगर ऊपर है यूलिप के अंदर, देन योर मेच्योरिटी अमाउंट विल बी टैक्सेबल, ठीक है। तो एक अच्छा फायदा ये है, अगर हम एमएफ से कंपैरिजन करें तो यहां पर अच्छा फायदा ये है कि जो मेच्योरिटी अमाउंट है वो 100% आपका टैक्स फ्री रहेगा। गाइस मैं इसमें प्लान का डिस्कशन नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और आईसीआईसी के पास इस टाइम पे मल्टीपल प्लान्स अवेलेबल है, और ये एनएफओ मल्टीपल प्लान के साथ में आया हुआ है ये फंड, ठीक है। तो अगर हम पूरा लंबा डिस्कशन करेंगे तो थोड़ा सा वीडियो इंटरेस्टिंग नहीं रहेगा और आपको कुछ चीजें समझ में आप शायद ना भी आए। तो अगर आप चाहें तो जो भी आपके एडवाइजर हैं एक बार आप उनसे अगर कंसल्ट कर रहे हैं तो अपनी नीड बताइए कि आपकी नीड क्या है, आपको इन्वेस्टमेंट क्यों करना है, चाइल्ड एजुकेशन के हिसाब से करना है कि रिटायरमेंट के हिसाब से करना है कि वेल्थ क्रिएशन के हिसाब से करना है कि टैक्स सेविंग के हिसाब से करना है, जो भी है वट एवर रिक्वायरमेंट यू है अपने एक बार एडवाइजर डिस्कस करो। आपके नीड्स के हिसाब से जो आपके लिए ऑप्शन बेस्ट हो सकता है आपको वो गाइड करेंगे। फिर भी कुछ अगर सवाल अगर आता है रिगार्डिंग दिस, अपना क्वेश्चन आप रेज कर सकते हैं, आई विल गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल। अब सवाल ये आता है कि इसमें नेगेटिव क्या है। पॉजिटिव थोड़ा हमने समझ लिया है कि रिटर्न पोटेंशियल है, स्मॉल कैप सेक्टर है, तो आज की जो स्मॉल कैप कंपनी है कल के डेट में यही मिड कैप बनेंगी या यही लार्ज कैप बनेंगी, क्योंकि जो ऑलरेडी आज लार्ज कैप और मिड कैप एक टाइम पहले वो भी स्मॉल कैप था, एक अच्छी मार्केट कैपिटलाइजेशन को इंक्रीज करने के बाद एक अच्छा परफॉर्मेंस को देने का आज अच्छे लेवल पे पहुंच गया। तो उसी टाइप से अभी जो स्मॉल कैप कंपनी है ये कल के फ्यूचर लीडर्स है। तो अगर स्मॉल कैप कंपनीज में लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करा जाए तो ग्रोथ के चांसेस काफी अच्छे खासे रह सकते हैं। बट नेगेटिव ये भी है कि कल के रेट में अगर मान लो मार्केट जब गिरने लगती है तो स्मॉल कैप को भी मार सबसे तेज पड़ती है। जैसे तेजी में भागता है ना, क्योंकि स्मॉल कैप के रिटर्न बहुत तेजी में भागते हैं, लेकिन जब गिरने का टाइम आता है तो गिरते भी तेजी में। तो अगर आप इस चीज के लिए अग्री हैं तो स्मॉल कैप ऑप्शन में भी बेटर हो सकता है। बाकी फिर भी एक बार अपने हिसाब से थोड़ा सा आप एक बार रिसर्च कर लो कि आपकी जो नीड्स है उसके हिसाब से बेटर है कि नहीं। ये आपके लिए कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, क्योंकि हर किसी की नीड्स अलग अलग है, उनका फ्यूचर अलग अलग है, सपने कुछ अलग अलग है। तो मैं आपको ये फंड रिकमेंड नहीं कर सकते कि आपको करना ही चाहिए, वो आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके नीड्स रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये आपको फंड बेटर लग रहा है कि नहीं। बाकी हाँ स्मॉल कैप सेक्टर है, लॉन्ग टर्म का विजन अगर लेके चला जाए तो मे बी यहाँ पर ग्रोथ का चांस काफी अच्छा खासा यहाँ पर हो सकता है। फिर भी गाइस कुछ अगर सवाल है तो अपना क्वेश्चन आप जरूर रेज करिएगा कमेंट में, आई विल गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल। और आपके जो भी एडवाइजर है उनसे अपना एक बेस्ट प्लान का सिलेक्शन आप करवा सकते हैं, और आफ्टर द अंडरस्टैंडिंग ऑल द थिंग उसके बाद ही आगे बढ़ने का आप डिसीजन लीजिएगा। Thank you very much. Have a nice day.